बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास मेट्रिक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर हम कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारे पास होता है कोई भी फिज़िकल और केमिकल चेंज। तो फिज़िकल और केमिकल चेंज जो है वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड नंबर पे फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द थर्ड वन इज़ बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन ये टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन है हमारे पास। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है ए प्लस बी और वो कन्वर्ट हो चुकी है सी के अंदर। तो ये दो चीज़ें मिली और फॉरवर्ड एक उन्होंने तीसरी चीज़ बना ली। तो ये इस टाइप का जो रिएक्शन कहलाते हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि HCl प्लस NaOH, जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये H इस OH के साथ मिलेगा और ये बना लेगा हमारा HOH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2O जो हमारा सिंपल वाटर है, और ये NaCl के साथ मिलेगा तो ये हमारे पास सिंपल बना लेगा NaCl। तो ये दो चीज़ें मिली और आगे की तरफ बढ़ गई। ये कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। हम यही वाले ज़्यादातर रिएक्शंस पढ़ते हैं, जो हमने पढ़े हैं ज़्यादातर इसी टाइप के पढ़े हैं। तो हमारे पास अब जो सेकंड टाइप है वो है बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा भाई, जैसा कि फॉरवर्ड के नाम में ज़ाहिर था कि हम चीज़ फॉरवर्ड हो रही थी, कोई भी काम हमारा फॉरवर्ड हो रहा था, कोई रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड हो रहा था। तो इसी तरह जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसके अंदर हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं। हमारे पास है C एंड D। ये बन जाएगा हमारा वापस A प्लस B, या A बन गया, कुछ भी बन गया, मतलब रिएक्शन पीछे की तरफ आ जाए तो ये कहलाता है बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो आगे की तरफ जाए, मतलब जो लेफ़्ट पोर्शन होता है हमारा वो कहलाता है लेफ़्ट पोर्शन रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट्स बने तो वो कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने तो वो हमारे पास कहलाता है बैकवर्ड रिएक्शन। मगर चीज़ मतलब ये है कि चीज़ आगे बढ़ने की जगह वापस पीछे की तरफ आने लग गई, ये कहलाता है बैकवर्ड रिएक्शन। इसकी ये जो हमने ऊपर एग्जांपल लिखी थी इसी को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने H2O प्लस NaCl, ये बैकवर्ड आएगा तो जो हमारे पास पहले रिएक्टेंट था वही वापस हमें ऑब्टेंड होना शुरू हो जाएगा। HCl प्लस NaOH। अच्छा, जो हमें अब नेक्स्ट चीज़ पढ़नी थी वो थी हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमने पहले पढ़ा केमिकल रिएक्शन, कोई भी फिजिकल केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है। हम बोलते हैं ना आगे की तरफ बढ़ो, तो आगे की तरफ जो रिएक्शन बढ़ता है हमारा वो फॉरवर्ड रिएक्शन। हम पीछे की तरफ आने वाली बात करें, जो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड पीछे की तरफ आता है वो हमारा बैकवर्ड रिएक्शन कहलाता है। इसको रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हमारे पास है A एंड B। ये आगे की तरफ बढ़े और इन्होंने बना लिया C एंड D। अच्छा, फिर C एंड D जो है वो AB वापस बनने लग गया। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट था वो वापस रिएक्टेंट बनने लग गया। पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, अब प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट बनने लग गया। हम यूँ समझ लें कि ये हमारा एक तराजू है, यहाँ पे अगर वज़न ज़्यादा होगा तराजू में
तो ये वाली साइड जो है वो कहाँ आने शुरू हो जाएगी, डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगी। मगर अगर हम यहाँ पर वज़न डाल दें तो ये इक्वल हो जाएगी। फिर जब हम वज़न यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा दें तो ये वाली साइड नीचे आने लग जाएगी। तो इसी तरह मतलब जिस साइड पे वज़न ज़्यादा होता है वो साइड जो होती है नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाती है। तो इस जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसके अंदर होता ये है कि अगर यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे ज़्यादा, और जब हमारे पास प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा हो गई तो अगेन रिएक्टेंट फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। जब रिएक्टेंट की प्रोडक्ट ज़्यादा बनना शुरू रिएक्टेंट हमारे पास ज़्यादा कंसंट्रेशन में आ जाएगा तो वो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। वापस अगर हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास अगेन रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे। जैसे हम एक बात कर लेते हैं, ये हमने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर हमने डाला HCl और हमने डाल दिया इसके साथ NaOH। तो जब HCl और NaOH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाएगा, वाटर एंड NaCl सोडियम क्लोराइड, जो रॉक सॉल्ट होता है हमारे घर पे, घरों में आता है लाहौरी नमक। वो अगर हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो अगेन ये ऊपर वाली प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी हमारे पास। ये हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, लास्ट वन जो चीज़ है हमारी वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, इसको हम केमिकल जो हमने वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उससे हम इसको कर लेंगे। जैसे हम एक इक्वेशन ले लेते हैं अपने पास से, सपोजिशन के तौर पे A प्लस B और आगे हमारे पास आ गया C एंड D। अच्छा, हमने बहुत सारी जगह पे देखा है इक्वेशन में यहाँ नंबर लिखे हुए होते हैं। जो यहाँ नंबर लिखे हुए होते हैं ना, इन नंबर्स को कहते हैं कोफिशिएंट। तो हम पहले इसको डायनामिक कंडीशन में ले आते हैं। डायनामिक कंडीशन में ये इस तरह आ गई है। अच्छा, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ए और बी, उसको हम ले लेंगे। हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे ए है, और ए का कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए, एंड बी हमारे पास जो सेकंड प्रोडक्ट है वो बी है और बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी। उसके बाद हम हेडिंग डाल देंगे, सेकंड हेडिंग रिवर्स रिएक्शन भी डाल सकते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन भी डाल सकते हैं। रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन भी डाल सकते हैं। अगर रिवर्स रिएक्शन हम हेडिंग डालेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे RF RR और इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो रिवर्स रिएक्शन में ये दोनों आते हैं तो इन दोनों को लिख लेंगे C और D। अच्छा, सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर काम कर लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हमने करना ये है कि हमने लिखा फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन लिखने के बाद हम फॉरवर्ड रिएक्शन की जो यहाँ इक्वेशन है वो उतार देंगे। RF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और B। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमेशा इसकी जगह कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है हमारे पास KF। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, KF आ जाएगा इज़ इक्वल टू के साइन के साथ। तो हमारा हो गया ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू KF, और जो बाकी रिमेनिंग बचा वो A B
ए का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास स्मॉल ए है और बी का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास स्मॉल बी है। अच्छा, अब हम हेडिंग डाल देंगे रेट ऑफ फॉर रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड का कर लिया, अब रिवर्स की बारी। अच्छा, एक हम बात ध्यान रखेंगे, रिवर्स रिएक्शन से पहले इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और अब जो हम कर रहे हैं काम इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हमारी इक्वेशन थी पूरी वही उतार देंगे, सी स्मॉल सी डी स्मॉल डी। अच्छा, हम डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन का आर है तो हमारे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आर है तो के आर आ गया। इसकी जगह हम ये लिख देंगे एज इट इज़। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के आर, यहाँ हमारा सी और ये हमारा डी। सी का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो था सी और स्मॉल सी, एंड डी का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास था स्मॉल डी। अच्छा, इसको हम नाम दे देंगे सेकंड इक्वेशन का। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ जाएगी एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं। कौन कौन से रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का सिंबल है हमारा आर एफ एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का सिंबल है हमारा आर आर, बैकवर्ड रिएक्शन भी जिसे कहते हैं। अच्छा, आर एफ की जगह हम आर एफ की वैल्यू रख देंगे। आर एफ की वैल्यू हमने निकाली थी, एज इट इज़ आ गई है के एफ, पहले कंसंट्रेशन ए और इसका जो कंसंट्रेशन का सिंबल है, कंसंट्रेशन जो कोफिशिएंट कंसंट्रेशन बना है वो स्मॉल ए है और यहाँ पे बी, और इसका जो था वो आ गया बी। अब इज़ इक्वल टू ऐसा ही, और के आर, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट्स बना देंगे हम एज इट इज़। स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन की साइन को शो करते हैं इसलिए कोशिश करें हमेशा यही लगाएं। और सी एंड डी, इसका जो है स्मॉल सी और इसकी जो है स्मॉल डी, पावर आ गई एज इट इज़। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो है के आर इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस वाली साइड पे डिवाइड हो जाएगा जाके। तो के एफ अपॉन के आर मतलब कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का और कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन का। और यहाँ पे ये वाली जो ए बी है ये मल्टीप्लाई हो रही है और ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया ये एज इट इज़ सी स्मॉल सी डी, इसकी पावर स्मॉल डी, और जो यहाँ पे ये यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं वहाँ जाके डिवाइड हुए तो उसको हमने इस तरह लिख दिया ए, इसकी पावर स्मॉल है, एंड बी इसकी पावर स्मॉल बी। अच्छा देखें, यहाँ सी और डी जो था ये था हमारा प्रोडक्ट और ए और बी जो था ये हमारा था रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट आ गई और ये आ गई हमारी रिएक्टेंट। अब के एफ अपॉन के आर ये बराबर होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट और रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट अपॉन रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इन दोनों की जगह पे कैसी आ जाएगा, कैसी इज इक्वल टू हमारा सी डी, सी की जो पावर यहाँ पे स्मॉल सी है और डी की पावर स्मॉल डी है, यहाँ पे ए बी, ए और बी, ये प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट है, ये हमारी यहाँ पे कैसी हमने ड्राइव कर लिया है। तो कैसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आवर रिएक्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हाफ़िज़।